इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे बड़ी खबर के तौर पर अगर देखा जाए तो त्रिपुरा में जिस कदर हिंदुत्ववादियों की जानिब से मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, एक लंबी खामोशी भारत में भी देखी जा रही है। इत्तला के मुताबिक फिरका परस्तों ने 16 से भी ज्यादा मस्जिदों को निशाना बनाया। त्रिपुरा के लोगों में डर खौफ देखा जा रहा है। गोदी मीडिया हमेशा की तरह सांप सूंघने की तरह अभी भी आर्यन खान मामले को ही तूल दे रही, लिहाजा छोटी सी बात को भी किस तरह मजहबी रंग दिया जाता है और फिरका परस्तों को किस तरह खुली छूट दी जा रही है, इस पर मुस्लिम तंजीमों इदारों की जानिब से भी आवाज उठाई जा रही है। इसके बावजूद भी तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा। महज बांग्लादेश में मंदिरों पर हो रहे हमलों का रद्द अमल यहाँ के मुसलमानों पर हमला कर दिखाया जा रहा है, जबकि ये भी उतना ही सच है कि भारत में किसी भी मुसलमान ने या मुस्लिम तंजीमों ने हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे हमले की हिमायत नहीं की, बल्कि इसकी मुखालिफत ही कर सकते अल्फाजों में मजम्मत की है। लेकिन हमेशा आरएसएस, वीएचपी, संघ परिवार बांग्लादेशी मुसलमानों की आड़ में जो घुसपैठ किए हैं का हवा खड़ा कर निहत्थे और बेगुनाह मुसलमानों पर बेतहाशा जुल्म डाला है। आज जमीयत उलमा के वक्त ने त्रिपुरा के वज़ीर आला विप्लव कुमार देव को खत के जरिए तशद्दुद पर काबू पाने की गुजारिश की। वहीं अरशद मंदी ने भी इसकी पुरजोर मजम्मत करते हुए हिंदुत्ववादियों पर शिकंजा कसने की मांग की और ट्वीट के जरिए कहा कि मजहबी तशद्दुद न मुल्क की तस्वीर को दागदार करती है बल्कि आलमी सतह पर भी बदनाम भारत हो जाता है। महमूद मदनी ने भी कहा कि जब बांग्लादेश में दंगाइयों पर कार्रवाई करते हुए 750 से भी ज्यादा अपराधों को जेल में डाल दिया गया है तो ऐसी कार्रवाई त्रिपुरा में क्यों नहीं हो रही। वाज़ह रहे कि पिछले 8 दिन में अब तक कोई भी गिरफ्तारी न होने की बात सामने आई है। महमूद मदनी ने यह भी कहा कि मरकजी मोदी हुकूमत का इस तरह खामोश बैठना एक तरह से दंगाइयों की हिम्मत अफजाई करता है और इसकी वजह से भारत आलमी सतह पर बदनाम हो चुका है। जमीयत उलमा त्रिपुरा के सदर मुफ्ती अब्दुल मोमिन ने जमीयत उलमा हिंद के मरकजी दफ्तर को खत के जरिए से तमाम तफसीलात पेश करते हुए कहा कि त्रिपुरा में 16 मस्जिदों पर हमला किया गया, आग लगा दी गई। गोमती जिले के महारानी इलाके में कई मस्जिदों पर भी भगवे झंडे फहराए गए और यहाँ पर वीएचपी कारकुनान ने बाजार में मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी भी की। इसी तरह दरगाह बाजार में टीन से बनी एक मस्जिद को भी आग लगा दी गई। अगरतला की कृष्णनगर मस्जिद, चंद्रपुर मस्जिद, कैलाश शहर मस्जिद, रातचारा मस्जिद, धर्मनगर जिला उत्तर त्रिपुरा मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। पॉपुलर फ्रंट ने कहा कि पड़ोसी मुल्क में अकलियतों के साथ बदसलूकी की मजम्मत करते हुए अपने ही देश में यानी भारत में त्रिपुरा पर खामोशी इख्तियार करना कहां तक सही है। त्रिपुरा के अवाम को भी समझना चाहिए कि त्रिपुरा के मुसलमानों पर हो रहे हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। पीएफआई ने मजलूम मुसलमानों को इंसाफ और हिंदुत्ववादी तंजीमों के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। एपीसीआर सेक्रेटरी नदीम खान ने कहा कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत अब तक किसी सख्त इकदाम को न करते हुए फसाद को एक तरह खामोश हिमायत अता कर रही है। ऐसा लगता है कि हुकूमत चाहती है कि ये तशद्दुद जल्द खत्म ना हो। कई जगहों पर बांग्लादेश की वारदातों का हवाला देकर त्रिपुरा में जो हो रहा है इसको सही ठहराया जा रहा है, लेकिन यह भी साफ है कि बांग्लादेश में तशद्दुद की वारदात पर सरकार ने कुछ ही दिनों में सख्त कदम उठाए। लगभग 750 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां की गई, लेकिन त्रिपुरा में हालात अभी भी जैसे के तैसे ही है। सबसे अहम यह भी देखा गया कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि हमारे मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं और सरकार खामोश है। इन्होंने ये भी कहा कि कब तक सरकार अंधी बहरी बनने का नाटक करती रहेगी। अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि हिंदू के नाम पर तशद्दुद फैलाने वाले दरअसल हिंदू नहीं ढोंगी हैं। कांग्रेस की जानिब से बयान ये भी बड़ी बात कही जा सकती है, लेकिन सवाल तो खामोश आवाजों से है। क्या आखिर ये खामोशी क्या है? क्या भारत का लोकतंत्र यह फैसला कर चुका है कि जहां भी अकलियतों का दमन हो जाए वहां खामोशी इख्तियार की जाए? महज उदयपुर की टीचर जिसने पाकिस्तान की जीत पर हमने जीत लिया कहने पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मैं इसलिए महज कह रहा हूं क्योंकि इत्तला के मुताबिक अपने घर में ही शर्त लगाई गई थी और पाकिस्तान की जीत पर इसने हमने जीत लिया कहा और इस बात को कह भी रही है, लेकिन इस पर तो जेल तक की हवा खानी पड़ी। 12 इस तरह की बेटिंग भी होती रहती है और लाखों करोड़ों का सट्टा लगाया भी जाता है, लेकिन ऐसी वारदातों में चौकन्ना रहने वाली पुलिस
मुस्लिम कश फसाद होते हैं तो हिल्ले बहाने तलाशने लगती है। इसकी असल वजह यह भी है कि अक्सरियत समाज में पनप रही कट्टरवादी तंजीमों को खुद सरकार की जानिब से पनाह या हिमायत मिल रही, लिहाजा आगे चलकर कोई गवाह भी इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं अक्सरियत समाज में ही न रहना है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि लोकतंत्र कहाँ है। बांग्लादेश की सरकार ने 750 से भी जायद दंगाइयों को गिरफ्तार किया, तो भारत के त्रिपुरा में अब तक किसी को भी क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। वैसे भी तरक्की में भी आज भारत को छोटे से बांग्लादेश ने पछाड़ दिया है। किस तरह एक छोटा सा मुल्क भी बिना किसी नफरती एजेंडे के तहत तरक्की हासिल कर सकता है, यह भी समझने की जरूरत है। लेकिन संकुचित यानी छोटी जहनियत कभी कभी बड़े मुल्क को भी छोटा बना देती है, और ये सब भारत में देखा जा रहा है। त्रिपुरा में महज 36 लाख की आबादी है, उसमें सिर्फ 3 लाख मुसलमान है, 30 लाख हिंदू हैं। तमाम लोग, तमाम लीडर और सबसे अहम गोदी मीडिया हमेशा की तरह खामोश है। यह खामोशी भी बहुत कुछ बयान कर रही है और आवाजें भी इसी तरह दबाई जाती है। लेकिन क्या कभी कोई आवाज दब भी सकती है? वक्ती तौर पर ऐसा लगता है कि फिरका परस्तों का जोर है, लेकिन यह जोर भी जवाल पजीर हो जाता है। यकीनन ये फसाद, आग, लहूलुहान, लाशें, जलती बस्तियां, कुछ लोगों को यह मंजर बड़ा अच्छा लगता है, और जब बड़ा तबका खामोश रहने लगता है तो इसकी कीमत तो पूरे मुल्क को चुकानी पड़ती है, क्योंकि लोकतंत्र कमजोर इसी तरह हो जाता है। और जब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है तो हुकुमशाही जन्म लेती है, और हुकुमशाही तमाम इंसानियत को कुचल देती है। फिर वह कोई अकलियत और किसी तरह की अक्सरियत नहीं देखती। कहीं पर भी कुछ भी जुल्म होता है तो हम सबको इंसानियत के नाते उठ खड़ा होना पड़ता है। अब त्रिपुरा के मजलूमों के लिए भी आवाज उठाना होगा, वरना खामोशी हमेशा के लिए तवील सन्नाटे में तब्दील न हो जाए। फिर एक अरसा हुकुमशाह की गुलामी के कुछ हासिल नहीं होने लगा, फिर यह हुकुमशाही फिर किसी धर्म की बुनियाद पर ही क्यों ना हो। जिस तरह से कन्नड़ राज्योत्सव नजदीक आ रहा है, कन्नड़ तंजीमों की सरगर्मियां भी बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ से कन्नड़ राज्योत्सव के जुलूस की मांग तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ समिति की जानिब से भी काला दिन मनाने की बात सामने आ रही है। अभी हाल ही में मराठी जबान के दस्तावेज और मराठी तख्तियों की मांग करते हुए बड़े जुलूस का एहतमाम किया गया, लिहाजा मुकदमा तो दर्ज करने की बात सामने आ रही है। लेकिन वही दूसरी ओर कन्नड़ राज्योत्सव का जुलूस की मांग तो की जा रही है, वही बड़े पैमाने पर इजाजत दी जा सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्योंकि कन्नड़ राज्योत्सव को इनकार करना मतलब भाजपा हुकूमत को नई मुसीबत को दावत देने के बराबर है, लिहाजा कल यौम रियासत यानी कि राज्योत्सव पर फैसला लिया जाएगा, ऐसा बसवराज बोम्मई ने कहा है। पहले से यह तयशुदा था कि 1 नवंबर कर्नाटक राज्योत्सव को जुलूस निकाला जाएगा और डीजे पर नाच गाना भी हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि मौजूदा हुकूमत को फिलहाल आवाम की नाराजगी नहीं लेनी है, और कई जगहों पर ज़मीनी इंतखाबात भी होने, कर्नाटक में रहकर कर्नाटक का राज्योत्सव का इनकार करना फिलहाल नामुमकिन है। खैर, इसी तरह मराठी का काला दिन भी मनाया जा सकता है, लेकिन इन पर मुकदमे भी हो सकते हैं। बहरहाल कन्नड़ मराठी तनाज़ा बेलगाम में और भी शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मराठी आवाम को अब शिवसेना की ही हिमायत हासिल है, और आने वाले दिनों में शिवसेना इन्हीं एमईएस के जरिए अपने नुमाइंदे मैदान में उतार सकती है, जिसका नुकसान यकीनन भाजपा को हो सकता है। वैसे भी आर्यन खान मामले को लेकर भाजपा और शिवसेना में जंग जारी है। शिवसेना ने तो दसरा मेले के वक्त भाजपा के हिंदुत्व पर ही जबरदस्त वार करते हुए कहा कि भाजपा हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है, गाय को जिंदा रख, अपनी मां को मारने वाला हिंदुत्व हमारा नहीं है, ऐसा भी कहा। यानी माए मरो अनि गाय जगो कहा। लिहाजा बेलगाम में भी मराठियों की तादाद काफी है। शिवसेना के संजय राउत ने तो कई दौरे बेलगाम के किए हैं। मराठियों को हौसला देने का काम शिवसेना की जानिब से किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में कन्नड़ मराठी तनाजा भले ही सियासी तौर पर क्यों ना हो, बढ़ सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और जाहिर है ऐसे वक्त में बोम्मई हुकूमत कन्नड़ लोगों की नाराजगी किसी हाल में नहीं लेना चाहते। वैसे भी महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आवाम में नाराजगी का एहसास तो है, लेकिन इन्हें किसी तरह मजहबी तशद्दुद में उलझा कर रखने में ही अक्लमंदी है, इसका इल्म भी इन्हें है। लिहाजा कर्नाटक राज्योत्सव का फैसला कल लिया जाएगा और इजाजत दे दी जाएगी, इतना सच है। पूरी कायनात में एक ही कौम है जो हुकूमत के हर फैसले को तस्लीम हम करते हुए किसी तरह के भी जुलूस की जिद या गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी नहीं करती, और वो है मुस्लिम कौम। अगर मस्जिदों से रोका जाए तो मस्जिद का रुख भी नहीं करती, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का हुक्म दिया जाए तो कयामत तक भी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कर सकती है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो मस्जिद में भी मास्क पहनकर बैठते हैं। हुकूमत अभी वैक्सीन के बारे में कुछ बताती रहती है, लेकिन ये कौम फौरी तौर पर अमल करने के लिए निकल पड़ती है। लिहाजा ईद मिलाद का जुलूस ना निकालने का हुक्म इंतजामिया की जानिब से दिया गया, और जिस तरह अमल किया, इंतजामिया ने भी इस पर ताज्जुब करते हुए कहा कि हमने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि आप इस तरह अमल करेंगे। खैर, राज्योत्सव के जुलूस को कल इजाजत दे दी जाएगी, ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है।
कन्नड़ राज्योत्सव के मौके पर कन्नड़ गीत गाकर यौम रियासत की अहमियत को वाज़ा करने के लिए इज्तिमाई तौर पर कन्नड़ गीत सुवर्ण सौदा के सामने गाए गए। रियासती हुकूमत और कन्नड़ तहजीब और महकमा तरक्याती के तहत कन्नड़ गीत मुहिम का एहतमाम किया गया था। इस वक्त MP मंगला अंगड़ी, DCMG हिरेमठ और दीगर जिम्मेदार हजरात मौजूद थे। खुद DCMG हिरेमठ ने भी बच्चों के साथ कन्नड़ गीत गाए। पहले कन्नड़ कवि कुवेंपु का गीत गाया, दूसरा गीत निसार अहमद ने लिखा गीत गाया गया। स्कूल कॉलेजेस के तलबाओं ने इसमें कसीर तादाद में हिस्सा लिया था। कल महांतेश नगर ब्रिज के करीब ओवरटेक करते वक्त हादसे का शिकार हुआ, जिसमें ट्रक का पहिया सर के ऊपर से जाने की वजह से जगह पर ही मौत हो गई। मरने वाले की शनाख्त निखिल गिलबर्ट चिनिया, उम्र 30, सदाशिव नगर का रहने वाला है। मुकदमा माल मारुति थाने में दर्ज हुआ है। भाजपा ईडी IT छापेमारी के जरिए इंतकामी सियासत करती है, लेकिन इस तरह की छापेमारी से हम डरने वाले नहीं है, ऐसा लक्ष्मण हेब्बारकर ने आज सहाफियों के सामने कहा। आज आम आदमी पार्टी की जानिब से तीसरे रेलवे गेट का काम मुकम्मल न होने पर एहतजाज किया गया और जल्द मुकम्मल करने की मांग की। इनका कहना है कि 2019 में इस काम को शुरू किया गया था, लेकिन बहुत ही धीमी रफ्तार से काम को अंजाम दिया गया है। इसी तरह मंडोली रोड को भी मुकम्मल करने पर एहतजाज किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह। ರಸ್ತೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ರಸ್ತೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಸರ್. ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜನವರಿ 2019 ಮಾನ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾದಂತ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಒಳಗೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಗಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೂ ಆದ್ರೂ 4 ವರ್ಷ ಬಂತು, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಗಿಯಾಕೆ ಕಾಣುವಂತಾಗೈತಿ. 2 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಮುಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ರು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಏನು ಮುಗಿಯೋಕೆ ಕಾಣುವಂತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಜು ಎರಡು रोडಗಳು स्मार्ट सिटी ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು रोड ಏನು विचार ಮಾಡುವುದ್ರಾಗ್ಯಾರು. हे रेल्वे ओव्हरब्रिजचं काम 2019 साली हाती घेतलं होतं, पण अजूनपर्यंत कंप्लीट झालेलं नाही आहे. आणि किती दिवस पाहिजेत हे ओव्हरब्रिजचं काम कंप्लीट करायसाठी, हे आमचं सरकारला प्रश्न आहे. आणि स्मार्ट सिटी ऑथॉरिटीज ह्याला आन्सर द्यायला पाहिजेत. जब कोई टेंडर डाला जाता है तो उसके लिए एक डेडलाइन दी जाती है और 2018 में कंप्लीट होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ. जबकि बेलगाम का मेन जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है इस तरफ जाया, यहाँ से वो रास्ता होकर जाता है, जो कि हर आने जाने के लिए बेलगाम का सबसे बिजी रोड है. ये सबसे बिजी रोड है और यहाँ पे ये नेग्लिजेंसी हो रही है. ये कॉन्ट्रैक्टर यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का अभी तक क्या कर रहे हैं, और जो अथॉरिटी ये काम को जो सुपरविजन कर रही है, वो अथॉरिटी क्या कर रही है, इसका जवाब जो है हम लोगों को चाहिए. और इसके तहत हम लोग अभी DC को भी एक मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं.